Good morning, everyone. Myself Akanksha Sharma from IT Digital Classes. आज का जो टॉपिक है हमारा है ग्रुप्स. हमने जो वेरी फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें मैंने कुछ हिंट दिया था आपको, कुछ ब्रीफिंग की थी ग्रुप ऑफ टीम के बारे में, ग्रुप और टीम के बारे में. ठीक है ना. आज हम सिर्फ टीम को ना पढ़ के हम सिर्फ ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज अ ग्रुप. बेसिकली हमने जब टीम की डेफिनेशन दी थी तो हमने उसमें बोला था कि टीम इज अ ग्रुप सेट ऑफ पीपल, is a set of people who come together to complete a particular task interdependently. मीन्स कि साथ आगे काम करते हैं और उनके जो टास्क होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट रहते हैं. ग्रुप भी कुछ तरह का सेम ऐसा ही है, बट यहाँ पे जो टास्क होता है वो इंटरडिपेंडेंट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अ ग्रुप, अ सेट ऑफ people come together to achieve a common goal. बट हमने टीप में बोला था कि वो जो गोल होता है वो इंटरडिपेंडेंट टास्क के साथ करते हैं. बट जो यहाँ पे हम जो ये गोल अचीव कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट. फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपनी क्लास में एग्जाम्पल बहुत फ्रिक्वेंटली दे रही थी लास्ट टाइम भी, कि अगर हमने एक ग्रुप बनाया है कि जहाँ पे हमारे को एक एग्जामिन करना है कि हमें रेस्टोरेंट जाके वहाँ का फूड टेस्ट करना है और बताना है कि उसके रिव्यूज़ देने हैं. ठीक है ना. और हमारा ग्रुप है 5 जनों का. तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि मैंने कुछ ऑर्डर किया या एक बच्चे ने ऑर्डर किया, दूसरे ने ऑर्डर किया, तीसरे ने ऑर्डर किया, तो सबका ऑर्डर करना ज़रूरी है. या फिर अगर कोई एक एब्सेंट हो गया तो उसकी वजह से हम 4 लोगों का काम रुक जाएगा. नहीं, हम 4 लोग फिर भी वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाएंगे, अपना अपना ऑर्डर करेंगे, फूड टेस्ट करेंगे और अपने रिव्यूज़ देंगे. हमारा रिव्यू देने का, हमें रिव्यू जो हम दे रहे हैं उससे उस बच्चे का कोई मतलब नहीं होगा जो एब्सेंट है. तो इट मीन्स कि जो हमारा टास्क है वो इंडिपेंडेंट टास्क है. ठीक है ना. क्या है? इंडिपेंडेंट टास्क है. इसको एक और बार समझने की कोशिश करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल हमारा कोई इंटरेस्ट है, हमें इंटरेस्ट है कि हमें बाइकिंग करनी है. ठीक है ना. और हमने एक रोड ट्रिप का प्लान बनाया है 10 जनों ने मिला के, कि 10 जनों को घूमने का बहुत शौक है और हम कैजुअली बहुत सारे मिलके 10 जने मिलके हम घूमने निकल जाते हैं. तो उस केस में क्या होगा कि हो सकता है कि एक बच्चा या एक जने को हमारे को छुट्टी ना मिले या वो अवेलेबल ना हो पाए. तो उस केस में ऐसा तो नहीं है ना कि 9 के 9 जने कि नहीं हम जाएंगे ही नहीं. हाँ, अगर उनके साथ कुछ ऐसी इश्यूज है कि वो 9 के 9 नहीं जा पा रहे, इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट जो उनका टास्क है कि उनको बाइकिंग करनी है, उनको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, एक जने की वजह से सबका टास्क नहीं रुकेगा. ठीक है ना. अब इसके बाद ग्रुप समझ में आया. ग्रुप के बाद हम ये देखेंगे कि कितने टाइप्स के ग्रुप होते हैं. ठीक है. हमने बहुत फॉर्मली हम सुनते हैं कि दे आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप, दे आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप. तो नंबर 1 वेरी ट्रू कि दिस इज एक होता है हमारा फॉर्मल ग्रुप, फिर हमारा इनफॉर्मल ग्रुप. ओके, दोनों में डिफरेंस. फॉर्मल ग्रुप जो होगा हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर मैनेजमेंट या फिर कोई आपको सुपरवाइजर बॉडी.
जब भी हम एक फॉर्मल ग्रुप फॉर्म करते हैं तो हमारे को कमांड करने के लिए, हमको सुपरवाइज करने के लिए हमेशा कोई ना कोई एक हेड होगा, या तो वो ऑर्गेनाइजेशन होगी जो हमें हेड कर रहा होगा, या पर्टिकुलर किसी कंपनी की मैनेजमेंट होगी जो हमको हेड कर रही होगी, सुपरवाइज कर रही होगी, या फिर सुपरवाइजरी बॉडी होगी या हेड होगा जो हमको गाइड करेगा उस ग्रुप फॉर्मेशन में। इनफॉर्मल ग्रुप जो होता है ये हमारा नॉर्मली, जैसे कि हमारी फैमिली में हमारे दोस्त, वो सब चीजें होती है, वो फॉर्मल होता है। मतलब कि यहाँ पे हम अपने इंटरेस्ट के साथ, हमारे वैल्यूज के साथ, हमारे अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम ग्रुप बनते हैं। अब आप ये देखिए कि एक क्लास में फॉर एग्जांपल मैंने एक टास्क दिया बच्चों को कि आपको ये काम करना है, ठीक है ना, और उस क्लास में अराउंड 30 स्टूडेंट्स हैं, तो वो पर्टिकुलरली वो काम कर रहे हैं, उनको पढ़ना है, उनको पास होना है, वो उनका ऑफिशियल ग्रुप बन गया। अब उन 30 बच्चों में से कुछ 4-5 बच्चों ने 4-5 और बच्चों ने 10-12 बच्चों ने अलग अलग अपने अपने ग्रुप बना लिए हैं। तो वो ग्रुप क्या होंगे, वो ग्रुप उनके या तो इंटरेस्ट की वजह सेम होगा कि सबको जिमिंग का शौक है, या फिर सबको घूमने का शौक है, या सबको पढ़ने का शौक है, या फिर उनके वैल्यूज सेम होंगे, या फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग और आज के टाइम में हम बोले तो वाइब्स मैच कर रही होंगी। तो अगर ये सारी चीजें मिलती हैं तो हमारा क्या बनता है, इनफॉर्मल ग्रुप बनता है। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि फॉर्मल ग्रुप क्या होता है और इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे फॉर्मल ग्रुप को। फॉर्मल ग्रुप को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 है सेल्फ डायरेक्टेड टीम। इसका मतलब क्या है, ये वो टीम होती है, वो ग्रुप होता है बेसिकली जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से पीपल्स को जोड़ के बनाया जाता है, और ये सेल्फ डिपेंडेंट होता है। इनको जो डायरेक्शन प्रोवाइड होती है ये खुद ही डिसीजंस लेते हैं और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल मीन्स कि हमने ना एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं, या हमने सब टीम में से एक बंदे को निकाल के, और वो पर्टिकुलरली हफ्ते में एक बार, या फिर महीने में एक बार, या फिर 15 डेज में एक बार मीटिंग कर रहे हैं, एंड दे आर डिस्कसिंग द मैटर, डिस्कसिंग द प्रॉब्लम विच इज गोइंग ऑन इन द डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें, इसको समझने के लिए आप ये देखिए कि हो सकता है कि आज के टाइम में HR डिपार्टमेंट में 15 टीम्स बनी हुई हो, ठीक है ना। 15 टीम्स में 15 टीम्स है, 5 मेंबर ईच की। तो हो सकता है कि इन टीम्स को कुछ इश्यूज हो रहे हो, तो इसमें से एक मेंबर, सब टीम में से एक मेंबर निकल के, 5 टीम में से एक मेंबर निकल के एक ग्रुप फॉर्म करेगा और डिस्कस करेगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम है, हमें ये चीज़ें फेस करने को पड़ रही है। तो अगर उस ग्रुप में कोई सीनियर है या फिर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो दे विल सॉल्व आउट द प्रॉब्लम ऑल्सो ओवर देयर। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वालिटी सर्कल हो गया, जो ये चीज़ इंश्योर करेगा कि आपके पर्टिकुलर उस काम में कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं, ठीक है, क्वालिटी इंश्योर करेगा। नेक्स्ट इज कमिटी। कमिटी इज ऑल्सो अ ग्रुप विच इज फॉर्म बाय द मैनेजमेंट इटसेल्फ। ये पर्टिकुलर काम करने के लिए कमेटी बनती है, जैसे कि आप देखेंगे डिसिप्लिन कमेटी होती है स्कूल्स में और कॉलेजेस में, जिनका काम क्या होता है पूरे साल कि दे हैव टू टेक केयर ऑफ द पर्टिकुलर वन थिंग, दैट इज डिसिप्लिन। ओके अब इसमें हमारी ऑडिट कमेटी भी हो सकती है, डिसिप्लिन कमेटी भी हो सकती है, और बहुत सारी कमेटीज अपने आप हम इसको इनहेंस कर सकते हैं। लास्ट इज टास्क फोर्स। टास्क फोर्स इज लाइक अ कमेटी, बट दैट कमेटी इज अ टेम्परेरी वन। यहाँ पे हम कमेटी पूरे साल काम करेगी, ठीक है ना, या पूरे साल, या फिर जो उनका ईयर है, जो हमारे उनको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर है, जिस भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिस भी प्रोटोकॉल पे काम करती है वो पूरे टाइम के लिए कमेटी बनेगी, ठीक है ना। बट जो टास्क फोर्स होता है ये टेम्परेरी कमेटी होती है जो सिर्फ पर्टिकुलर काम करने के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप ये देखिए, अगर हमारे कॉलेज में या फिर हमारे स्कूल्स में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होना है तो उस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरी कमेटी बनती है कि आप फूड कमेटी में रहेंगे, आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आप कल्चरल में रहेंगे, आप एंकरिंग देखेंगे, आप स्टूडेंट्स को देखेंगे, आप वॉलंटियर्स को देखेंगे, आप अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशंस को देखेंगे। तो वो क्या चीज़ हो गई, वो हो गई टास्क फोर्स, कि एक बार आपका वो जो टास्क आपको दिया गया है वो पूरा हो गया तो उसके बाद वो कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी।
कमिटीज जो होती हैं वो डिसॉल्व नहीं होती, वो चलती रहती है एज यूजुअल, बट जो टास्क फोर्स होती है ये टेम्परेरी कमिटीज होती हैं, ये डिसॉल्व हो जाती हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टास्क। ओके, इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल ग्रुप। ओके, अभी हमने फॉर्मल ग्रुप पढ़ा, अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स की। मैंने इनफॉर्मल ग्रुप्स में आपको बताया था कि हमारी वैल्यूज़, हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारे इंटरेस्ट के साथ एक फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो इनफॉर्मल ग्रुप और प्राइमरी ग्रुप आर वन ऑफ द सेम टाइप ऑफ ग्रुप विच आर बोथ आर द इनफॉर्मल ग्रुप्स। इसमें कई बार ऐसा होता है इनफॉर्मल ग्रुप हम कॉर्पोरेट्स में या ऑर्गेनाइजेशंस में भी बना लेते हैं। जैसे कि आप ये देखिए कि हम कहीं ऑफिस में जाते हैं या हम कहीं नौकरी करते हैं, तो जो हमारा ग्रुप फॉर्म होता है वो तो हमारा ग्रुप है ही, बट अपने ना कुछ दोस्त, कुछ ऐसे फ्रेंड्स बन जाते हैं, कलीग्स ऐसे होते हैं जो क्लोज होते हैं, ठीक है ना। वो क्लोज क्यों आए? क्योंकि हो सकता है कि आपकी वाइब्स मैच कर रही हो, आपके वैल्यूज सेम हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, या फिर आपका इंटरेस्ट सेम हो, तो उस बेसिस पे हमारे इनफॉर्मल ग्रुप बनता है, ठीक है। अब प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? प्राइमरी ग्रुप की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्मॉल इन साइज, लॉन्ग लास्टिंग, क्लोज्ड वंस। अब आप ये देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। प्राइमरी ग्रुप में हम सबसे पहले लॉन्ग लास्टिंग की बात करते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग ग्रुप होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए ग्रुप बनते हैं। अब कोई भी चीज़ अगर लॉन्ग टाइम के लिए बनेगी, ठीक है ना, तो वो ऑटोमेटिकली जिसके साथ भी वो ग्रुप फॉर्म हो रहा है वो हमारे क्लोज वन हो जाएंगे। अगर मैं अपनी बात करूं या फिर हम किसी की बात करते हैं, तो हमारे ना जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं या फिर जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, जिनको 10-15 साल या 5-6 साल हो जाते हैं, तो वो क्या सिर्फ 1 या 2 होंगे, है ना। वो ऐसा नहीं है कि हमारे 50 दोस्त हो सकते हैं, बट जो हमारा क्लोज दोस्त होगा या क्लोज फ्रेंड्स होंगे वो क्या होगा? वो 1 या 2 होंगे। तो बेसिकली प्राइमरी ग्रुप क्या है? स्मॉल इन साइज होता है, जिसमें हमारी ज़्यादातर क्या, हमारी फैमिली आती है, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स जिसको हम बोलते हैं वो आ जाते हैं, या फिर हमारे कजन्स या हमारे रिलेटिव्स भी नहीं, क्योंकि आज के टाइम में हम उनको भी हम स्मॉल साइज में कंसिडर नहीं करेंगे। तो बेसिकली इन लोगों से मिलके हमारा एक प्राइमरी ग्रुप बनता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। क्योंकि अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली तो कहीं छोड़ के जाएगी ही नहीं, और अगर हम बेस्ट फ्रेंड की बात करें तो भी आप 1 साल की दोस्ती को बेस्ट फ्रेंड नहीं बोल सकते, है ना। आपको देखना पड़ेगा, उस बंदे को जांचना पड़ेगा, और बेस्ट फ्रेंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ बनता है। तो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए और क्लोज्ड वन। अब जो कोई आपके साथ 5 साल से 6 साल से रह रहा है या फिर आपके साथ अटैच्ड है, वेदर इट्स इमोशनली, अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, वॉट एवर द थिंग इज, तो वो हमारे ऑटोमेटिक क्लोज तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा इनफॉर्मल ग्रुप्स में आ गया। इसके साथ कुछ और ग्रुप्स भी हैं जो हम कॉर्पोरेट में या फिर हम अपने एजुकेशन में पढ़ते हैं, दैट इज इनफॉर्मल ग्रुप के बाद ये कुछ और ग्रुप्स भी हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज इंटरेस्ट ग्रुप, वर्चुअल ग्रुप एंड कमांड ग्रुप। अगर हम इंटरेस्ट ग्रुप की बात करते हैं, मैंने पहले से ही बोला कि हमारे जो इनफॉर्मल ग्रुप जो फॉर्म ही हो रहा है वो इंटरेस्ट, वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे हम पहला इसको लेंगे, इंटरेस्ट को। कई बार हम ना इसको समझने के लिए आप देखिए कि कई बार हम ना ऐसा होता है कि कॉन्सर्ट्स में जाते हैं या किसी पर्टिकुलर इवेंट्स में जाते हैं, है ना, या फिर पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ लोग मिल जाते हैं जो कि हमारे जैसे ही सेम इंटरेस्ट शेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं एक आर्ट एग्जीबिशन में गई और वहाँ पे मुझे 2-3 लोग मिले जिनको मेरी तरह की आर्ट ही पसंद थी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अब ना हमने शेयर किया, हमारा इंटरेस्ट सेम है, तो हमने एक पर्टिकुलरली एक ग्रुप बना लिया। अब कहीं भी आर्ट एग्जीबिशन होती है तो हम सारे साथ जाते हैं, बट ये नहीं है कि हम और कुछ काम साथ कर रहे हैं, नहीं, हमारा सिर्फ जो पार्टिसिपेशन है वो वॉलंटरी है। मीन्स कि अगर कोई एग्जीबिशन लगी है
हाँ, तो हम एक दूसरे को उसके बारे में बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सब वहाँ पहुँचे, ठीक है ना। बट ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं नहीं जा रही तो वो भी नहीं जाएंगे, वो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वो उनका इंडिविजुअल टास्क है, उनको उस चीज़ में मज़ा आता है, वो करेंगे। और हमारे इंटरेस्ट सेम है, इसी वजह से हमने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज हमारा वर्चुअल ग्रुप होता है। आप वर्चुअल से ही समझ रहे हैं कि आज के टाइम में वी आर इन द 21st सेंचुरी, जहाँ पे लोगों को फिजिकली पास होना और दूर होना इतना मैटर ही नहीं करता। अब आज के टाइम में हम जो लोग हमारे साथ इस समय जियोग्राफिकली हमारे साथ नहीं, हमसे दूर हैं, हम उनसे भी कनेक्ट करके ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसका प्लेटफॉर्म क्या है, किस प्लेटफॉर्म पे हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम उनसे कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। लास्ट इज कमांड ग्रुप। कमांड से ही समझ में आ रहा है कि हम किसी को कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं और वो उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, वो ग्रुप फॉलो करता है। तो अब बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हम किसी को ऑर्डर किसको दे सकते हैं, अपने से सीनियर को ऑर्डर तो दे नहीं सकते, उनसे तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, है ना। तो ऑर्डर किसे देंगे, हम ऑर्डर देते हैं हम हमेशा अपने से जूनियर को, जो कि हमारी बातें को सुन ले। तो हम हमेशा यहाँ पे हिरार्की में काम करेंगे, हिरार्की में वर्क करेंगे, सो दैट आपका जो ऑर्डर है वो फुलफिलमेंट हो, और जो भी ऑर्डर दे रहा है वो अथॉरिटी के साथ ऑर्डर दे। अगर मैं अपने सीनियर को कोई ऑर्डर दूंगी तो वो तो मुझे नौकरी से निकाल देगा, है ना। तो अपने से हिरार्की के साथ ही हम इसमें काम करेंगे। मेजॉरिटी जो कमांड ग्रुप्स होते हैं वो हमारे ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे जो और बढ़ेंगे ग्रुप्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।